आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। आज मैं इस वीडियो में जेनेटिक कोड के बारे में सिखाऊंगा। जेनेटिक कोड क्या होता है? हम सभी को ये बात पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। कुछ एसेंशियल भी है और कुछ नॉन एसेंशियल भी है। तो उस अमीनो एसिड, वो जो अमीनो एसिड है, उन्हीं को जोड़ करके प्रोटीन बनाया जाता है। प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब कई सारे अमीनो एसिड जुड़ने से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। पर उसमें, उस प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस कहाँ से डिटरमाइंड हो रहा है? पहले नंबर पे मिथियोनाइन लगेगा, दूसरे नंबर पे फिनाइल एलानिन आएगा, थर्ड नंबर पे सेरीन लगेगा। ये कैसे कैसे सीक्वेंस डिसाइड होगा? 20 ही अमीनो एसिड है और आप तो जानते हैं प्रोटीन में 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 1000 अमीनो एसिड हो सकते हैं। वो तो एक अमीनो एसिड का चेंज है, पर यही 20 अमीनो एसिड बार बार घूम करके आते रहता है। तो वो जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का प्रोटीन के अंदर में, उसके लिए एक कोडवर्ड इस्तेमाल होता है। एक कोडवर्ड होता है, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। और वो कोडवर्ड 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, मैं लिखता हूं AUG, ये एक कोडवर्ड है, इसको हम बोलेंगे जेनेटिक कोड। ये 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। अगर AUG कोडवर्ड आया तो इसका मतलब होता है मिथियोनाइन अमीनो एसिड यहां पे अटैच होगा। अगर इसके आगे मैंने लिख दिया UUU तो इसका मतलब ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडवर्ड है, तो इसका मतलब हो गया यहां पे फिनाइल एलानिन अटैच होगा। समझ पा रहे हो? तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इसलिए हम इसे ट्रिपलेट कोडोन भी कहते हैं। तो इसकी कैसे ये बात डिस्कवर हुआ, वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चला कि जेनेटिक कोड जो है वो 3 ही न्यूक्लियोटाइड का बना होता है? और जेनेटिक कोड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले समझो बेटा कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। उनका नाम क्या था? जॉर्ज गैम्बो। जॉर्ज गैम्बो फिजिक्स के बहुत अच्छे जानकार थे, फिजिसिस्ट थे। तो ही सजेस्टेड दैट जेनेटिक कोड इज मेड बाय 3 न्यूक्लियोटाइड। जेनेटिक कोड क्या है बेटा? इज मेड बाय 3 न्यूक्लियोटाइड, है ना? आप कर लेना, सेंटेंस को कंटिन्यू कर लेना। 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है जेनेटिक कोड। ये बात समझ पा रहे हो? अब ये इन्होंने सजेस्ट किया है, इन्होंने प्रूफ नहीं किया। अब इनको ये बात कैसे पता चल गया? इन्होंने गेस किया कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हो सकता है। क्योंकि ये देखो, ये फिजिक्स का आदमी है, तो फिजिक्स का आदमी कोई बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं जानता, तो वो कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह लगा करके, लॉजिक लगा करके कुछ बातें अपनी बोलता है। तो इन्होंने बोला कि ही सजेस्टेड दैट, इन्होंने प्रूफ नहीं किया है बेटा कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ये तो बाद में जाकर के प्रूफ हुआ। नीचे देखेंगे तो 2 बातें याद रखो जॉर्ज गैम्बो से रिलेटेड। जेनेटिक कोड टर्म को किसने इस्तेमाल किया था? तो जॉर्ज गैम्बो। और जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इस बात को किसने सजेस्ट किया? जॉर्ज गैम्बो ने। तो 2 पॉइंट जॉर्ज गैम्बो के लिए याद रखना, ये फिजिसिस्ट थे। अब जेनेटिक कोड 3 ही न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इस बात का को सबसे पहले मार्सेल नीरेनबर्ग और उसके साथ और भी एक साइंटिस्ट थे जिनका बेटा नाम था मिथाई, हेनरिच मिथाई। इन्होंने इस बात को प्रूफ किया, मैंने एक्सपेरिमेंट करके इस बात को साबित किया कि जेनेटिक कोड जो है वो 3 ही न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड समझ रहे हो ना? बार बार न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूं, शुगर बेस और फॉस्फेट से जो बताया था, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक जेनेटिक कोड बनाता है, मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। आई बात समझ में? ये बात को प्रूफ किसने किया? तो अगर कभी पूछ दे कि हु फर्स्ट क्रैक द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड किसने क्रैक किया है, मतलब एक्सपेरिमेंटली इस बात को किसने साबित किया कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है? तो मार्शल नीरेनबर्ग और हेनरिच मिथाई। नीरेनबर्ग के काम में कुछ और भी वैज्ञानिक हेल्प कर रहे थे, जैसे कि हॉली हो गया और अपना हरिगोविंद खुराना, इंडियन साइंटिस्ट है। तो नीरेनबर्ग, हॉली और हरिगोविंद खुराना,
इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। मेन साइंटिस्ट इसमें मार्शल नीरेनबर्ग थे। 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। याद रखेंगे, नीरेनबर्ग को हॉली और हरिगोविंद खुराना के साथ 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। ये नोबेल प्राइज का डेट याद रखना है, ठीक है बेटा। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि जेनेटिक कोड का डिस्कवरी किसने किया, तो आपको बोलना है मार्शल नीरेनबर्ग। नीरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड का डिस्कवरी किया है। जेनेटिक कोड का डिस्कवरी का मतलब जो जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है उसको खोजा, मतलब उसको क्रैक किया, तो इसलिए। लेकिन ये अकेला नहीं था, नीरेनबर्ग के साथ एक और साइंटिस्ट थे, हेनरिच मैथाई, ठीक है। और साथ साथ इनके और भी हेल्पर थे, कुछ बायोकेमिस्ट, इंडिया के साइंटिस्ट थे, हरगोविंद खुराना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब आप समझिए, एक बात होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं सेवेरो ओक्वा एंजाइम। देखो लिखा क्या क्या है, सेवेरो ओक्वा एंजाइम। सेवेरो ओक्वा एंजाइम को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। क्या क्वेश्चन आता है यहां से एग्जाम में? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमें आरएनए बनाना है, देखो तो डीएनए से आरएनए बनता है बेटा, और डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, समझते हो ना। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, फिर डीएनए ओपन होता है, और ओपन होने के बाद एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट जैसा काम करता है। टेम्पलेट मतलब जैसे एडेनिन है तो सामने क्या जोड़ेगा बेटा, थाइमिन। लेकिन आरएनए बनाना है तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। फिर गुआनिन है तो सामने क्या ऐड होगा, साइटोसिन। साइटोसिन है तो गुआनिन ऐड होगा। तो ये स्ट्रैंड खुल जाएगा और एक स्ट्रैंड के ऊपर में नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं और आरएनए का एक स्ट्रैंड बनता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनना, तो डीएनए का एक टेम्पलेट तो यूज होता है ना आरएनए बनाने के लिए। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा एंजाइम है क्या जो बिना टेम्पलेट का, कोई टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करें हम, विदाउट टेम्पलेट अगर आरएनए बनाना हो, तो यस, उसके लिए बेटा एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं सेवेरो ओक्वा एंजाइम। ध्यान रखेंगे, मैंने बोला सेवेरो ओक्वा एंजाइम क्या होता है, इसे हम एक और नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम का इस्तेमाल कहां पे होता है, आरएनए को पॉलीमराइज करने में डिफाइंड सीक्वेंस के साथ, उसका सीक्वेंस एकदम डिफाइंड रहेगा, विदाउट, यानी बोलता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब बिना टेम्पलेट के, टेम्पलेट का कोई जरूरत नहीं है। तो विदाउट टेम्पलेट अगर कोई एंजाइम है जो आरएनए बना सकता है तो उसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार मार्क दे करके रखा है। अब देखो जेनेटिक कोड के बारे में थोड़ा सा समझो, मैं इसको कुछ मिटा करके समझाता हूं बेटा, है ना। यहाँ पे चीज़ों को मिटा देते हैं, ठीक है। हमने बोला कि जो जेनेटिक कोड होता है उसको सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने इस बात को सजेस्ट किया था। जॉर्ज गैमो ने इस बात को सजेस्ट किया कि जेनेटिक कोड जो है वो 3 ही न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये बात इनको कैसे पता चला, ये बात इन्होंने कैसे गेस किया कि 3 ही न्यूक्लियोटाइड का जेनेटिक कोड बना हुआ होता है? एक बार देख लेता हूँ, वीडियो वगैरह सही से चल रहा है? यस, ओके, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, गुड। तो बेटा इसमें बात ये है, समझने वाली बात ये है कि इनको कैसे पता चला। इन्होंने कहा कि देख भाई, अपने को कितने अमीनो एसिड को कोड करना है? 20 अमीनो एसिड। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो एसिड चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब अगर मान लो, अच्छा, जो जेनेटिक कोड होता है ये 4 अल्फाबेट से बने होते हैं, ये बात ध्यान रखो, 4 ही अल्फाबेट से बना होता है। कौन कौन सा वो अल्फाबेट है बेटा? UCAG, ये 4 ही न्यूक्लियोटाइड है, यूरासिल वाला, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। इन्हीं 4 बेस का हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड से हमारा बना हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना 26 अल्फाबेट से सारे दुनिया के वर्ड बने हुए हैं, ऐसे ही जेनेटिक्स में जितने भी वर्ड बने होते हैं, कोड वर्ड जिसको बोलते हो, जिसे जेनेटिक कोड बोलते हो, इन्हीं 4 जो है अल्फाबेट से बना हुआ है। ये 4 लेटर से बना हुआ है बेटा। पर इस 4 लेटर को किस तरीके से अरेंज करें कि कम से कम 20 कोडोन बन जाए। 20, क्योंकि भाई अगर 20 अमीनो एसिड है तो एक कोडवर्ड तो एक अमीनो एसिड के लिए लगेगा ही लगेगा, है ना बेटा। तो कम से कम कितने कोडवर्ड होना चाहिए? 20 कोडवर्ड होना चाहिए। तो बोला कि अगर मान लो कि एक कोडवर्ड, एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, बनाता है, तो टोटल कितना है? 4। तो 4 ही बनेगा बेटा, है ना। 4 × 1 = 4, यानी 4 अमीनो एसिड ही कोड होंगे।
तो ये बात तो हो नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा कि चलो दो दो का सेटिंग करो, जैसे यूसी कर दिया, यूए कर दिया, यूजी कर दिया, जीए कर दिया, सीए कर दिया, तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओगे दो दो का सेट में, तो 4 × 4 टोटल कितने बनेंगे? 16 बनेगा। हाँ बेटा 16 बनेगा। कितना बनेगा? 16 बनेगा, है ना? 16 बन जाएगा, ठीक है। 16 कोडोन बनेंगे। अभी भी पूरा काम नहीं हो रहा है क्योंकि 20 अमीनो एसिड को कोड करना है। तब उन्होंने बोला कि चलो मान लो कि 3 न्यूक्लियोटाइड का यूसीए, फिर हो गया ACAG, फिर GAC, फिर ऐसे ऐसे करके डिफरेंट परम्यूटेशन। तो ये 4 चीजों को अगर आप डिफरेंट टाइप से अरेंज करोगे तो पॉसिबल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 4 × 4 × 4, यानी 4 का क्यूब। ये क्या हो गया बेटा? 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 64। तो टोटल कोडवर्ड कितने बन जाएंगे? कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 64 कॉम्बिनेशन। तो 64 कॉम्बिनेशन तो 100% श्योर है कि 20 अमीनो एसिड को कोड कर देगा। बोला अच्छा 64 बन गया, तब तो जरूरत से ज्यादा हो गया, 20 ही चाहिए था। तो इसका मतलब यह हुआ, उन्होंने ये बताया, मतलब गेस किया था सारी बातों को, कि इसका मतलब यह हो रहा है कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोड कर सकता है ना? जैसे आप जेनेटिक कोड में देखिए, अगर यू लिखा है बेटा तो इसका मतलब ही फिनाइल एलानिन होता है, और अगर UUC लिखा है तो ये 2 जेनेटिक कोड है, डिफरेंट कोड, है ना? लेकिन ये भी फिनाइल एलानिन को भी बनाता है और ये भी फिनाइल एलानिन को ही कोड करता है। तो ये बात यहां से सजेस्ट कर दिया गया। अब ये बात को प्रूफ करना था एक्सपेरिमेंटली, तो इसको प्रूफ किसने किया था बेटा? मार्शल नीरेनबर्ग और हेनरिच मथाई ने। ठीक है ना? आप बात समझ पा रहे हो? अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। अब ये जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है 64 कॉम्बिनेशन बेटा, वो कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसके लिए जेनेटिक कोड का ये आपका डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी पे, मैं अभी आपके बोर्ड पे डिस्प्ले करूंगा। पर एक बात समझ लो, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पूरा 64 ब्लॉक्स भरना है, तो कैसे भरेंगे? आपको बहुत आसान है। जैसे मान लो इसको भरना है, तो क्या करना है बेटा? ये देखो फर्स्ट नंबर लिखा हूं, इधर सेकंड नंबर लिखा हूं, इधर थर्ड नंबर लिखा हूं। सीक्वेंस याद रखना है, UCAG, इधर भी क्या है? UCAG, 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 4 बार रिपीट कर दिया UCAG को, है ना? यही सीक्वेंस है। अगर उल्टा पुल्टा सीक्वेंस करेंगे तो गलत होगा फिर। अब हम क्या करेंगे बेटा? U और U को 4 बार लिखेंगे, U U U U U U U U 4 बार लिख दिए। अब लास्ट में क्या करना है? UCAG लगा देना है, UCAG। ठीक है, बन गया। इस तरीके से क्या करेंगे? पहले में इधर रखना है, फर्स्ट बेस ये होता है, फर्स्ट पोजीशन पे ये आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन पे उधर वाला आएगा। अब जैसे मान लो इसको भरना है, चलो इसको भरता हूं। इसमें क्या आएगा? पहले आएगा C, फिर आएगा C, तो C, देखो इधर C आएगा, पहले इधर रखना है, C। अब क्या कर देंगे बेटा? उधर वाला UCAG आ गया ना? कितना आसान है। चलो और किसी ब्लॉक को भरते हैं। ऐसे आपको पूरा फिलअप करना है, पूरा। ठीक है, चलो इसको ब्लॉक को फिलअप करते हैं। देखो इधर क्या आ रहा है? C, और इधर क्या आ रहा है? A, यानी CA और CA। और क्या करेंगे बेटा? UCAG। तो ये पूरे ब्लॉक्स को आप फिलअप कर सकते हो। अब देखो मैं आपके स्क्रीन पे जो एनसीईआरटी में अपना फिगर बना हुआ है जेनेटिक कोड का, मैं ओरिजिनल फिगर दिखा रहा हूं बेटा। आप इस तरीके से आप पूरे ब्लॉक्स को भरो और फिर एनसीईआरटी में जो फिगर बनाया गया है उसे मैच कराओ। क्या एकदम 100% मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर जाएगा, बिल्कुल मैच कर जाएगा बेटा, 100% मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से आप जेनेटिक कोड बना लीजिए। उस जेनेटिक कोड बनाएंगे तो उस जेनेटिक कोड में देखिए बेटा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान रखेंगे। देखो पहला जो जेनेटिक कोड डेसिफाइड हुआ था, है ना, जो फर्स्ट जेनेटिक कोड है बेटा, फर्स्ट जेनेटिक कोड जो है उसको हम बोलते हैं UUU जो जेनेटिक कोड है वो पहला जेनेटिक कोड है। फर्स्ट जेनेटिक कोड डेसिफर्ड अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा UUU फिनाइल एलानिन को कोड करता है। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है जी। और क्या याद रखना है बेटा? जेनेटिक कोड जो होता है उसमें AUG इसको हम बोलते हैं बेटा स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। मतलब कोई भी अमीनो एसिड हो उसका पहला अमीनो एसिड मिथियोनाइन होता है और मिथियोनाइन को कोड करता है क्या बेटा? AU। जैसे UUU फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, लेकिन AUG किसको कोड करता है?
मेथियोनाइन को। AUG किसको कोड करता है? मिथियोनाइन को। और ये सारे के सारे कोडवर्ड कहां पे होते हैं? ये जो भी जेनेटिक कोड मैं बता रहा हूं वो मैसेंजर आरएनए पे होता है। मतलब मैं ये जो सिखा रहा हूं ये बेसिक समझो पहले। जैसे मैसेंजर आरएनए है तो जैसे यहां पे आ गया AUG, तो राइबोसोम क्या करता है? इसको रीड करता है AUG को, और यहां पे क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा बेटा? मिथियोनाइन को ला करके जोड़ देगा। फिर आगे आएगा UUU। तो जेनेटिक कोड लगातार ये mRNA पे होता है। जेनेटिक कोड मैसेंजर आरएनए पे होता है, उसको राइबोसोम रीड करते चला जाता है और उसके हिसाब से एक एक अमीनो एसिड को जोड़ता चला जाता है। यस, ओके, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो स्टार्ट कोडोन हम बोलते हैं AUG को, ठीक है। स्टॉप कोडोन किसको बोलते हैं बेटा? स्टॉप कोडोन। तो देखो यहां से आया उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ऐसे याद करो। 3 स्टॉप कोडोन होता है, UAA, UAG, UGA, ये 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। स्टॉप कोडोन को हम टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं, जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्लू आया आया, आया गया, गया आया, सबके पहले यू लगा दो। अब बोलेगा कि कोई भी टर्मिनेशन कोडोन स्टार्ट कैसे होता है? तो विथ यू। टर्मिनेशन कोडोन हमेशा यू के साथ स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। टर्मिनेशन कोडोन ऑलवेज स्टार्ट विथ, बिगिंस विथ, तो क्या बेटा, क्या बोलोगे बताओ? यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है बेटा? और सुनिए, जेनेटिक कोड में और क्या याद रखना है? जेनेटिक कोड जो होता है बोला वो डीजेनरेट नेचर का होता है ना। जेनेटिक कोड कैसा होता है? देखो यहां पे लिखा हूं, जेनेटिक कोड डीजेनरेट होता है। तो डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? जैसे UUU है और UUC है, तो दोनों कोडोन क्या बनाएगा बेटा? फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे मान लो यहां पे, तो यहां पे चारों क्या बनाएगा? 309 बनाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पे लिख देते हो तो यहां पे क्या बनता है? चारों एलानिन बनाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन से कोड किया जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं डीजेनरेट। तो जेनेटिक कोड मोस्ट ऑफ द टाइम डीजेनरेट होता है ना। जेनेटिक कोड डीजेनरेट होता है मतलब क्या होता है? 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, एक से ज्यादा कोडोन से कोड किया जाता है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है बेटा। एक तो कौन है? AUG, जिसको हम बोलते हैं मिथियोनाइन, ठीक है, MAT लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। और एक होता है UGG, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। अब पूरे जेनेटिक कोड में देखिएगा, जो मैं अभी डिस्प्ले कर रहा था उस पर आप देखिएगा फिर से जाकर के NCERT में, UGG और AUG ये दोनों एक ही बार आया है, मतलब एक ही अमीनो एसिड को कोड किया है। अब बाकी सब में देखो, जैसे फिनाइल एलानिन कहीं लिखा गया है तो उसमें देखो 2 बार है, सेरीन है तो 4 बार है बेटा, सेरीन है तो कितना है? 6 बार है, एलानिन है तो 4 बार है कि नहीं? अर्जिनिन है तो 6 उसमें कोडोन आया हुआ है। तो देखो आप उसको काउंट करो, तो आप देखो मिथियोनाइन और UGG का मतलब होता है बेटा ट्रिप्टोफैन, TRP, ट्रिप्टोफैन। ये 2 जो है वो नॉन डीजेनरेट कोडोन होते हैं, याद रखो। नॉन जेनेटिक कोड पूरा डीजेनरेट है एक्सेप्ट AUG एंड TRP। तो ये हो गया नॉन डीजेनरेट, ठीक है, ये नॉन डीजेनरेट होता है, लिख लो आप। अच्छा, अगली बात क्या है बेटा? जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नेचर का होता है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नेचर का होता है, इसका मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में अगर AUG मिथियोनाइन बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट के अंदर में अगर AUG आएगा तो कुछ और बनेगा, कुछ और कोड होगा, नहीं। AUG हमारे बॉडी में मिथियोनाइन बना रहा है तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में मिथियोनाइन ही कोड करेगा। UUU हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन बना रहा है तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में फिनाइल एलानिन ही बनाएगा। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है।